पलटू अंधियारी मिटी, बाती दीनी बार। सब अंधकार मिट गया, दिया जल उठा, ज्योति प्रगटी, दीपक 12 नाम का महल भया उजियार। हाथ जोड़ आगे मिले, ले ले भेंट अमीर। और पलटू कहते हैं कि मैं गरीब आदमी, राम का मोदी, राम का बनिया, कभी कुछ और किया नहीं, तराजू संभालना भर जानता था। बेचता रहा सामान गांव के छोटे से बाजार में। नंगा जलालपुर, गरीबों का गांव रहा होगा इसलिए नंगा जलालपुर। बड़े बड़े धनपति, बड़े यशस्वी आगे आके भेंट ले लेके मुझसे मिलते, हैरानी होती। मुझ में तो ऐसा कोई गुण नहीं था। ये भक्त की दशा है, मुझ में तो कभी ऐसे कोई गुण की बात ही नहीं थी। ये हो क्या गया? ये कौन मेरे भीतर प्रकट हो रहा है जिसको ये नमस्कार की जा रही? दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। कोई आदमी पद पे पहुंच जाता, तुम उसको नमस्कार करते तो वो समझता तुम उसको नमस्कार कर रहे हो। कौन उसको नमस्कार करता है? वीवी गिरी को कोई नमस्कार करता? वो बेचारे खुद ही प्रचार करते फिरते हैं कि मैं अभी भी जवान और अभी भी काम में आ सकता हूं देश की सेवा करने को। मगर कोई सेवा लेने को भी उत्सुक नहीं, सेवा देने वालों की भी सेवा लेने कोई उत्सुक नहीं। पद पर जो है उसे ये भ्रांति होती कि लोग मुझे नमस्कार कर रहे हैं। पद पर उतर से तो पता चलता है कि भ्रांति थी। लोग पद को नमस्कार करते। तो जो राजनेता पद पर होता है, देखो उसके स्वागत समारंभ, लाखों का खर्च, लाखों की भीड़भाड़, लोग ऐसे चले आते हैं जैसे परमात्मा का अवतरण हुआ हो। फिर वो आदमी पद पर नहीं रहा, कोई देखता भी नहीं। फिर उन्हीं सज्जन को तुम अपना सामान ढोते हुए और स्टेशन पर देखोगे, अपना तांगा खुद ही खोज रहे हैं, कोई लेने भी नहीं आता। लोग बच के निकल जाते हैं कि भाई इनसे बचो, अब इनके सत्संग करना खतरनाक है, इनसे नमस्कार भी करना खतरनाक, क्योंकि इनके विरोधी अब सत्ता में, अब झंझट की बात है। इनकी खुशामद करते थे, गुलामी करते थे, इनकी बड़ी स्तुति के गीत गाते थे, अब इनसे लोग आंखें चुराते। तो एक तो ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं पद पर होने से उनको लोग नमस्कार कर रहे हैं, ये राजनीतिक की भ्रांति। और एक धार्मिक आदमी कि उसे दिखाई पड़ता, बड़ी हैरानी की बात है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मैं तो ना कुछ ना चीज। ये हुआ क्या है? लोग क्या पागल हो गए हैं? हाथ जोरी आगे मिले, ले ले भेंट अमीर। इनको हुआ क्या ना समझो को? मुझ गरीब आदमी को जिसमें न कोई गुण है, न कोई लक्षण है, न कोई योग्यता है, न कोई कला है, ले ले भेंट अमीर नाम का तेज बेराजा। पलटू कहते हैं जरूर कुछ बात उसी की है, उसका तेज बेराजा है। ये उसी को नमस्कार कर रहे हैं, ये प्रभु को नमस्कार कर रहे हैं। मैं तो निमित्त मात्र हूं, ये मुझे नमस्कार नहीं कर रहे। ले ले भेंट अमीर नाम का तेज विराजा, सब कोई रगरे नाक, आई के परजा राजा। सकलदार में नहीं, नीच फिर जात हमारी। पलटू कहते हैं ना तो मेरे पास कोई सौंदर्य सकलदार में नहीं, मेरे पास कोई सुंदर चेहरा भी नहीं, कोई सौंदर्य भी नहीं है, साधारण जैसा आदमी हूं। सकलदार में नहीं, नीच फिर जात हमारी। फिर हमारा कोई वर्ण बहुत ऊंचा नहीं कि मैं कोई ब्राह्मण हूं कि लोग मेरे पैर छुए। गौर धोए सट करम बरन पीवे लेचारी। और ये मामला क्या हुआ जा रहा है कि लोग आते हैं, चारों वर्णों के लोग आते हैं, सट कर्मों को करने वाले ज्ञानी आते हैं और मेरे पैर धो के पानी पीते हैं। जरूर ये बात मेरी नहीं है,
नाम का तेज विराजा। ये मेरे पैर नहीं छू रहे और न ही मेरे पैर धो रहे, इन्हें कुछ दिखाई पड़ रहा है, इन्हें वही दिखाई पड़ने लगा जो मुझे भीतर दिखाई पड़ रहा है। ये धार्मिक आदमी का लक्षण है। बिन लश्कर बिन फौज मुल्क में फिरी दुहाई, न मेरे पास फौज है न फांटा है, मगर सारे देश में मेरी दुहाई की दुंदुभनी पिट रही। जन महिमा सतनाम आप में सरस बढ़ाई, तेरे नाम की महिमा अपार। हमने तो कुल इतना ही किया कि तेरी याद की, और ये क्या हो गया? हमने तो कुल इतना ही किया कि तुझे स्मरण किया, विस्मरण किया था, स्मरण किया। जन महिमा सतनाम आप में सरस बढ़ाई, सत्य नाम के लिए से पलटू भया गंभीर। हाथ जोड़ी आगे मिले ले ले भेंट अमीर। गंभीर का अर्थ समझना, गंभीर का वैसा अर्थ नहीं जैसा आमतौर से आज हो गया है। गंभीर का अर्थ होता है बड़े गंभीर है, बड़े सीरियस। नहीं, ऐसा गंभीर का अर्थ नहीं है। गंभीर का मौलिक अर्थ है गहरे, गहन। पलटू कहते हैं कि मैं बड़ा गहरा हो गया, तेरी मौजूदगी क्या आई, मैं गहरा हो गया, मैं अपूर्व रूप से गहरा हो गया। एक गहनता आ गई जो मुझ में कभी थी नहीं। मैं तो छिछला छिछला था, मैं तो ऊपर ऊपर था, मैं तो सतह पर था। सत्य नाम के लिए से पलटू भया गंभीर, हाथ जोड़ी आगे मिले ले ले भेंट अमीर। संत सासना सहत हैं जैसे सहत कपास, जैसे सहत कपास नाय चरखी में ओठे। ये वचन समझना। संत सासना सहत है, संत कष्ट सहते हैं जैसे सहत कपास। जैसे कपास बहुत सी तकलीफों से गुजरता है, लेकिन सासना शब्द का एक अर्थ कष्ट भी होता है, मौलिक अर्थ कुछ और होता है। मौलिक अर्थ तो होता है शासन, अनुशासन, साधना। कष्ट दो तरह के हैं जगत में। एक तो कष्ट जो तुम सहना नहीं चाहते और सहते हो, उससे जीवन टूटता है। और एक कष्ट जो तुम स्वयं अंगीकार करते हो, उससे जीवन निर्मित होता है। और ये बात बड़े काम की है। इसे याद अगर रख सको तो तुम कष्टों का स्वरूप बदल सकते हो। जो कष्ट तुम्हें विध्वंस कर जाएंगे, उन्हीं को तुम सृजनात्मक बना सकते हो। उन्हें स्वीकार करो, उनका उपयोग करो। जब दुख आए तो तुम उसे साधना बनाओ, तुम उसे भी जागने का उपाय बनाओ। दुख में आदमी बड़ी सुविधा से जागता है, सुख में तो आदमी सो जाते हैं, दुख में जाग जाते हैं। अगर जरा सी भी बुद्धि हो तो दुख में तो आदमी सो ही कैसे सकता है? चादर ओढ़ के नहीं सो सकते दुख में। इस मौके का उपयोग कर लो। संत सासना सहत हैं जैसे सहत कपास। जैसे कपास को बड़ी कष्टों से गुजरना पड़ता है, लेकिन वे सारे कष्ट कपास को इस योग्य बना देते हैं कि कभी वो सम्राटों का वस्त्र बने, सम्राटों के अंग छुए, ढाके की मलमल बने। ऐसे ही व्यक्ति भी धीरे धीरे कष्टों का अगर ठीक से उपयोग करे तो परमात्मा के अंग छूने के योग्य हो जाता है। संत सासना सहत हैं जैसे सहत कपास, जैसे सहत कपास नाय चरखी में ओटे। कपास को चरखी में ओटना पड़ता है। रुई घर जब तूने हाथ से दो निभोटे और फिर दोनों हाथों से तोड़ता है, तोड़ा जाता है। रोम रोम अलगाए पकड़ के दुनिया धुनी, और एक एक रेसे को अलग करता है दुनिया, धुनी में धुन धुन के। प्यूनी नह दे कात, फिर पूनी को बड़े हुए नाखून में छेद करके उसमें से बारीक बारीक सूत निकालता है। प्यूनी नह दे कात, सूत से जुल्हा बुनी, फिर जुलाहा बुनाई करता है।
धोबी भट्टी पर धरी, फिर धोबी एक भट्टी पर धरता है, कुंदीगर मुगरी मारी, फिर मुगरियों से पीटा जाता है सफाई के लिए, शुद्धता के लिए। दर्जी टुक टुक फार जोर के किया तैयारी, फिर दर्जी काटता है, फाड़ता है, फिर कहीं वस्त्र बनता है, वस्त्र जो सम्राटों के अंग लग जाए। ऐसा ही संत का जीवन है। जीवन की हर एक स्थिति का वो उपयोग कर लेता है, दुख का भी उपयोग कर लेता, दुख को शासन बना लेता, आत्मानुशासन बना लेता है।